गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का करियर एस्पायरिंग ऐप के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस स्टार्ट किया था और उसमें मैंने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाया और निगेटिव पढ़ाया। आइए आज हम उसी के आगे चलते हैं और आगे हमें क्या मिलेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या मिलेगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलेगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो पहचान है, आपको ये क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ रहा है, ये जो चिन्ह है इसे हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन मार्क कह लीजिए या फिर इसी को आप क्या कह सकते हो? इंटेरोगेशन मार्क। इंटेरोगेशन मार्क, अगर इंटेरोगेशन मार्क आप कह सकते हो और साथ ही साथ क्या कह सकते हो? क्वेश्चन मार्क कह सकते हो। ठीक, आइए अब इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अगर हम देखेंगे तो इसे दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला जो पार्ट होगा वह होगा क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन और जो दूसरा आपका होगा वह ओपन इंडेड क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। जो क्लोज इंडेड क्वेश्चन है इसी को हम क्या बोल सकते हैं? एस आर नो टाइप कह सकते हैं। और जो ओपन इंडेड क्वेश्चन है इसे हम क्या कह सकते हैं? WH टाइप कहते हैं। भैया आओ जरा हम ये देख लेते हैं कि जो क्लोज इंडेड क्वेश्चन है उसको हम पहचानते कैसे हैं एक्टिव वॉइस में। तो जरा ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहले क्या मिलेगी? HV के बाद आपको मिलेगा सब्जेक्ट और लास्ट में क्या मिलेगा भैया? क्वेश्चन मार्क मिलेगा। यदि ऐसा है तो वह आपका सेंटेंस क्या कहलाएगा? क्लोज इंडेड टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। और ओपन इंडेड क्वेश्चन, इसका पहचान क्या है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड मिलेगा और लास्ट में क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। तो ये भैया आपका क्या हो जाएगा? ओपन इंडेड टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लें। और उसके बाद फिर मैं आपको लेकर के चलता हूं सबसे पहला टाइप क्लोज इंडेड क्वेश्चन पर। आइए, क्लोज इंडेड क्वेश्चन का जो सेंटेंस इससे आते हैं उन सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस कैसे करते हैं, आइए जरा उसको देखते हैं। तो भैया सबसे पहला आपका जो है टाइप वो है क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन। क्लोज इंडेड क्वेश्चन, जरा इसको देखते हैं। इसको देखेंगे तो ध्यान रखें कि सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस को देखना है। एक्टिव वॉइस में क्या आएगा? एक्टिव वॉइस में आपको मिलेगा डू मिलेगा और आपको क्या मिलेगा? डज मिलेगा। और साथ ही साथ इसको आप देखेंगे तो MV फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। ये एक्टिव वॉइस का कॉन्सेप्ट हो गया। बाकी अब हमें क्या करना है? पैसिव का कॉन्सेप्ट देखना है। तो पैसिव का कॉन्सेप्ट के लिए हमें जो डू और डज मिल रहा है, इस डू और डज को हमें किस में बदलना है? इज, एम, आर में बदलना है। और जो MV है इस MV को हमें किस रूप में लिखना है? थर्ड फॉर्म में इसे बदल देना है। थर्ड फॉर्म में बदल देना है। आइए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस कैसे करेंगे? हमने लिखा यहां पे डू यू नो मी और लास्ट में हमने क्या किया? क्वेश्चन मार्क कर दिया। चलिए, डू यू नो मी दिया है, हमें इसका क्या करना है? पैसिव वॉइस करना है। तो पैसिव वॉइस करने के लिए भैया सबसे पहले आप एक काम कर लो। सबसे पहले ये देखो कि क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो भैया आपको यहाँ पे क्या दे मिल रहा है? डू मिल रहा है। और ये जो डू है ना, ये डू बता रहा है कि ये आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहली बात। दूसरी बात ये, अब आपको ये चेक करना है क्या ये क्लोज इंडेड क्वेश्चन है या नहीं। तो भैया आप देखो, मैंने पहचान में बताया था कि सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? HV मिलेगा और लास्ट में क्या पाएंगे आप? क्वेश्चन मार्क। यदि सबसे पहले HV मिल गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिल गया तो ध्यान रखें ये आपका सेंटेंस क्या होगा? क्लोज इंडेड टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये तो समझ में आ गया कि ये जो सेंटेंस दिया है ये किस में है? आपका एक्टिव वॉइस में है। तो जब ये एक्टिव वॉइस में है तो हमें बदलना किस में है? पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए देखिए सबसे पहले जो आपको ये डू या डज मिलेगा, इस डू डज को आप हटाओगे और हटा करके इज, एम, आर में से किसी एक में बदल कर लिख दोगे। लेकिन इज, एम, आर में बदल कर लिखने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट के पास। अब ये ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि इसके साथ आप इज लगाओगे, एम करोगे या फिर आर करोगे। तो भैया आप बताओ, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई के साथ आप क्या लगाओगे? एम। तो बताओ डू के स्थान पर हम क्या लगा दें? एम लगा दिया। फिर इस मी को हमने क्या किया?
आई के रूप में ले लिया। यही तो करते हैं ना कि हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने मी को क्या बना दिया भैया, आई कर दिया, तो हो गया आई एम आई। फिर नो को हमने लिखा थर्ड फॉर्म में, तो हमने क्या कर दिया, नोन किया। आई एम आई नोन हो गया। अब आप बताएं कि क्या करें, हम बाय लगा दें या फिर कुछ और प्रीपोजिशन लाएं। तो भैया मैंने पॉजिटिव सेंटेंस में पढ़ाते समय, नेगेटिव में पढ़ाते समय मैंने आपसे कहा था कि यहां पर जो प्रीपोजिशन आएगा वो हमेशा कौन डिसाइड करेगी, क्रिया। ये वर्ब बताएगी कि यहां पे प्रीपोजिशन टू लगाना है, इन लगाना है या फिर बाय लगाना है। तो मैंने आपसे कहा था कि नो के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, इसलिए आप यहां बाई न लगाओ, टू कर दो। और फिर यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इसलिए आपका इस तरह से ये बन जाएगा। ये आपका हो गया क्या, पैसिव वॉइस हो गया। फिर से समझ लीजिए, आपको जैसे ही डू डज मिले आप इस डू डज को किस में बदल दोगे, इज एम आर में। तो हम ऑब्जेक्ट देखें, मी को हमने क्या मान लिया, आई। जब मी को आई कर देंगे तो आई के अनुसार हम क्या लगाएंगे, आई के साथ इज नहीं लगा सकते, आई के साथ आर नहीं लगा सकते, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई एम। फिर इस मी को हमने क्या कर दिया, आई करने के बाद नो को हमने क्या किया, नोन किया। अब इस वर्ब ने बता दिया कि भैया मेरे साथ बाई न लगाइए बल्कि हमारे साथ क्या लगाइए, टू लगाइए। तो हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। फिर यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, यू लगा दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इसे आप नोट कर लीजिए। और चलिए हम आपको एक और एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलते हैं। देखिए कुछ और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल अगला ये देखिए कि हमने लिखा डज रीता टीच अस इंग्लिश, और हमने लास्ट में क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक, और एक और मैं यहां पे लिखता हूं कि डू दे नॉट कीप दियर प्रोमिसेस। हमने दो सेंटेंस लिखा हुआ है, तो जब दो सेंटेंस लिखा हुआ है तो आइए इनका हम पैसिव देखते हैं। तो बताएं आपको सबसे पहले क्या मिला, डू मिला। तो भैया अब जरा हम चलते हैं किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास, और देखते हैं कि ये हम जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं। तो आइए जरा ऑब्जेक्ट का पता करना है, तो सबसे पहले हम वर्ब देख लेते हैं। और वर्ब की बात करेंगे तो यहां पर कौन सा एक्शन हो रहा है, टीच का, तो ये आपकी वर्ब हो गई। अब वर्ब के बाद आओगे तो एक ऑब्जेक्ट आपको ये मिल रहा है, फिर आगे बढ़ोगे तो एक ऑब्जेक्ट आपका ये मिल रहा है। आपको याद होगा कि ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने एक बात और कही थी कि ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आप इसे क्या बोल सकते हो, सजीव कर्म बोल सकते हो। जो इनडायरेक्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, निर्जीव कर्म बोल सकते हैं। आप इसके अनुसार पहचान कर सकते हो। तो चलिए बनाते हैं। हम क्या करेंगे कि अभी हम डिसाइड करेंगे कि हमें अस से बनाना है या फिर इंग्लिश से बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम अस से बनाते हैं। तो भैया बताइए, अस को पहले ले आओगे, अस को पहले ले आओगे तो किस रूप में आएगा, वी के रूप में आएगा। अगर अस वी के रूप में आएगा तो बताएं डज को हम किस में बदल दें, इज में बदलें, एम में बदलें या फिर आर में बदलें। तो आपको याद होगा मैंने पॉजिटिव लिखवाया था कि वी क्या होता है, प्लूरल होता है। ये प्लूरल है इसलिए हम डज को क्या कर देंगे, हमने आर किया। फिर इसको अस को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, वी किया, आर वी। फिर टीच को हम क्या करेंगे भैया, यहां पर लिखेंगे टॉट, आर वी टॉट। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश है तो हम यहां पर लिखेंगे इंग्लिश, फिर बाई लगाएंगे और फिर रीता है, रीता लिखेंगे, लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, हो जाएगा। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा कैसे बनाएंगे, अब हम इंग्लिश से बनाएंगे। अभी तक तो हमने अस से बना लिया, अब हम निर्जीव वाले से बनाएंगे। तो भैया इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। तो अगर ये सिंगुलर है तो हम डज को क्या करेंगे, इज कर लेंगे और इसी इंग्लिश को हम यहां पर लिख लेंगे, इज इंग्लिश। फिर वर्ब के पास आओगे तो क्या हो जाएगा, टॉट। फिर हम अस को लिखेंगे, तो हम अस को कैसे करेंगे जरा समझिएगा। हमने अस किया, फिर बाई लगाया और रीता को लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो क्या ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो जाता है और इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए तो हम क्या करते हैं भैया, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं, हमेशा टू लगाते हैं। या ये कह लीजिए कि अगर निर्जीव पहले आ जाए और सजीव को बाद में लिखा जाए तो सजीव के पहले हम क्या लगाते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। इतना समझ में आ गया। आइए, तो ये हमने निर्जीव को पहले लिखा, सजीव के को बाद में लिखा, इसलिए हमने यहां पर क्या लगा दिया, टू लगा दिया। अब आपका ये बन गया इज इंग्लिश टाट टू अस बाय लगाकर क्या कर देंगे, रीता कर देता है। समझ में आ गया। आइए अगले एग्जांपल पर आते हैं। अगला एग्जांपल देखेंगे तो सेम वैसा ही सेंटेंस है, बट एक प्रॉब्लम है कि आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, नॉट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले पैसिव बनाने से पहले आप ये जरा समझिएगा कि ये जो नॉट दिया हुआ है इसका पोजीशन क्या है। तो पोजीशन की बात करोगे भैया तो देखो इसके बाद में क्या दिया है, वर्ब, और इसके पहले क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट। तो आप कह सकते हो कि ये जो नॉट है ये किसके बाद आया है, सब्जेक्ट के बाद आया है और वर्ब के पहले आया है। सब्जेक्ट के बाद आया है और वर्ब के पहले आया है। तो जब हम इसका पैसिव करेंगे तो इसका पोजीशन सेम होना चाहिए। सेम का मतलब हम पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर नॉट लिखेंगे, तब वर्ब लिखेंगे, तो इसका जो पोजीशन होगा बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो आइए बना करके देखते हैं। देखें सबसे पहले क्या मिल रहा है, डू मिल रहा है। अब डू है तो इस डू को हमें इज एम आर में से किसी एक रूप में लिखना है भैया। तो आ जाओ, ये ऑब्जेक्ट आपका दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट बताएगा कि आपको इसे इज में बदलना है, आई एम में बदलना है या फिर आर में बदलना है। तो भैया आकर के देख लो जरा, प्रॉमिस में क्या लगा हुआ है, यस लगा हुआ है। आप यस लगा है इसका मतलब ये बता रहा है कि ये प्लूरल है। क्या है, ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो हमने डू के स्थान पे क्या कर दिया, आर किया। अब फिर डियर, THEI या डियर प्रोमिसेस, आर डियर प्रोमिसेस। अब इसके बाद कीप है, कीप का थर्ड फॉर्म कर दीजिए केप्ट, और फिर बाई लगाइए, और फिर दे को क्या कर दीजिए, देम कर दीजिए, और लास्ट में क्या कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क। ये आपका इस तरह से बन गया। तो क्या आपको लगता है कि मैंने इस सेंटेंस को सही बनाया है? अगर लगता है कि हाँ हमने सही बनाया है तो मित्र याद रखिएगा ये सेंटेंस हमने गलत बनाया है। क्यों गलत बनाया है? क्योंकि यहां पर देखिए सब्जेक्ट के बाद में क्या था, नॉट। तो क्या हमने यहां पर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाया, क्या नहीं लगाया ना? इसका मतलब ये सेंटेंस हमने क्या किया है, इसे गलत बनाया हुआ है। हमें पहले नॉट लगाना पड़ेगा, फिर कीप को हमें क्या करना पड़ेगा, केप्ट करना पड़ेगा, फिर बाय लगाना पड़ेगा, और दे को हमें किस में बदलना है, देम, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो जरा आप देख लीजिए, यहां पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का पोजीशन है और क्रिया के पहले है। तो यहां भी चेक कर लीजिए, ये सब्जेक्ट के बाद में क्या आया, नॉट आया, और वर्ब के पहले क्या आया, नॉट आया। इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस सही बना है। ये आपका सेंटेंस अब रॉन्ग नहीं है, ये आपका क्या है, करेक्ट है। तो ये रहा आपका क्लोज इंडेड टाइप क्वेश्चंस, जिसे यस या नो टाइप भी कहते हैं, इसे HB टाइप भी कहा जाता है और सिंगल इंटेरोगेटिव भी कहा जाता है। तो चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आपको लेकर के चलते हैं ओपन इंडेड टाइप क्वेश्चंस में। देखिए ओपन इंडेड टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ओपन इंडेड टाइप क्वेश्चंस में ढेर सारे क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे और सबके रूल्स अलग अलग होंगे। तो चलिए हम उनको वन बाय वन एक एक करके डेरिवेशन करते हुए उनको पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा किसमें, ओपन इंडेड टाइप क्वेश्चंस। जरा इसमें देखिए, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड मैंने लिखा क्या, हु लिखा, हु लिखा। अब ये जो हु है, हम इसको पढ़ाने से पहले आपको जरा कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में कि आखिर ये हु है क्या और क्या इसका रोल है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि ये जो हु है पूरे क्वेश्चन वर्ड परिवार में यही एक ऐसा सदस्य है जिसके केस बनाए जा सकते हैं। अर्थात यह सब्जेक्टिव केस में भी काम करेगा, यह ऑब्जेक्टिव केस में भी काम करेगा, ये पॉजेसिव केस में भी काम करेगा। तो चलिए एक तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो हु दिया है ये खुद ही आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है।
मतलब ये कि हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, डूअर का के रोल में यह प्रयोग किया जाएगा, इसे डूअर कह सकते हैं। दूसरी बात ये हुआ कि इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, और इसका जो पॉजिटिव केस होता है, इसका पॉजिटिव केस जो होता है वो आपका हुज होता है। इसका पॉजिटिव केस क्या होता है, हुज होता है। तो ये आपके तीनों पार्ट्स इसके हो गए, इसके तीन केस हो गए, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। ध्यान रखिएगा, यही एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसके तीनों केस पाए जाते हैं, बाकी और कोई क्वेश्चन वर्ड के ऐसे साथ में नहीं होता है। अब हमें एक एक करके इन तीनों को पढ़ना है। तो भैया हम सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं किसके पास, हु के पास। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर ये सब्जेक्ट होता है तो जब पैसिव बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट भी बनेगा, और जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, देखिए आपके सामने हमने लिखा है क्या, हुम। इसका मतलब अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा और जब इसका पैसिव करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा भैया, हुम में। और जब ये ऑब्जेक्ट है और जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, हु में बदल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव केस किस में, ऑब्जेक्टिव केस में। मतलब हु को हम हुम में बदलेंगे और हुम को किस में बदलेंगे, हु में बदलेंगे। यही प्रक्रिया आगे हमें करनी है, ठीक। तो आप इसे नोट कर लीजिए। और आइए मैं एक सेंटेंस यहां लिख करके आपको बताता हूं, और उसके पहले जरा समझिएगा कि हु का की पोजीशन क्या है। तो ध्यान रखिएगा, एमवी फर्स्ट आएगा या फिर एमवी फर्स्ट के साथ आपको मिलेगा यस या ईएस मिलेगा, पहला कंडीशन। दूसरा ये कि इसके साथ आप क्या पाओगे, डज नॉट पाओगे, और एमवी आपको मिलेगी फर्स्ट फॉर्म में। और अगला कंडीशन है नेवर, इसके बाद एमवी फर्स्ट यस या ईएस, ये आपका मिलेगा एक्टिव वॉइस में। इतना आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद में फिर हम आपको लेकर के चलते हैं, इसका पैसिव कंडीशन क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए ये हु की कंडीशन में एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव में हम क्या करते हैं, पैसिव में क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, इज, फिर हमें क्या करना है एम, फिर हमें क्या करना है आर, और इनके साथ हमें क्या करना है, एमवी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, एमवी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, पहली बात। दूसरी बात यह हुआ कि जो हु दिखाई पड़ रहा है आप इसे बाई प्लस हुम, बाई प्लस हुम डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क में बदलेंगे, या फिर आप इसे किस में बदलोगे, जैसे हु दिया है वैसे ही रहने दो, और इसके बाद आप सीधे चले जाओ लास्ट में बाई करो और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो भैया इसके दो कंडीशन होते हैं, दो तरह से आपको पैसिव करना है, एक ये कॉन्सेप्ट के अनुसार, और दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि हु रहने दो, डॉट डॉट करके बाई लगा करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। दो कॉन्सेप्ट से आपका हु का प्रयोग हम कर देंगे। तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं और कैसे बनाएंगे जरा ये समझते हैं। हमने लिखा हु स्पीक्स ट्रुथ, हु स्पीक्स ट्रुथ, लास्ट में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो जरा ये बताइए क्या आपको यहां पे हु दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हाँ दिखाई दे रहा है। तो अब ये भी चेक कर लो कि क्या वर्ब में यस या यस लगा है या नहीं, तो आप कहोगे हाँ लगा हुआ है। तो भैया जब यस या यस लगा है तो ये क्या हो जाएगी, वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है आपका, ट्रुथ। इतनी चीजें मिल गई। तो भैया इसमें सब्जेक्ट कहां है, इसमें वर्ब मिल गई, ऑब्जेक्ट मिल गया, तो फिर सब्जेक्ट किधर गया। तो भैया मैंने पहले बता दिया कि जो हु है ये QW मतलब क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्न सूचक शब्द है, और साथ ही साथ ये आपका क्या काम करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो आपका ये क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है, फिर क्रिया हो गया, फिर आपका क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या करें भैया, हम पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करें, अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड और ये सब्जेक्ट है, उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट भी बन जाए और क्वेश्चन वर्ड भी बना रहे। मतलब इसका स्थान हम चेंज नहीं करेंगे, ये जिस स्थान पर है इसी स्थान पर आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि ये किस रूप में आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। तो कैसे करोगे भैया, हु को किस में बदल लो, पहला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पहले हु कर लो, बाई कर लो, फिर क्या कर लो, हुम कर लो। बाई हुम हो गया। अब आप कहोगे कि क्या जरूरी है कि यहां पे बाई ही आएगा, तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर कोई भी प्रपोजिशन ले सकते हो,
ठीक है, कोई भी प्रपोजिशन आ सकता है, कोई भी प्रपोजिशन आ सकता है, कोई भी। अब ये प्रपोजिशन किसके अनुसार आएगा? इस वर्ब के अनुसार। तो ये क्रिया ने बताया कि भैया मेरे साथ बाई लगेगा, इसलिए हमने बाई किया और हु को क्या कर दिया? होम कर दिया। तो ये हो गया बाई होम। अब हम सीधे पहुंचेंगे किसके अनुसार? इस यस को हटाओगे, इस यस को हटाकर हमें यहाँ पे इज़ेमार में से कोई एक लाना पड़ेगा। तो इस यस को हटा करके हम पहुंच गए किसके पास? ऑब्जेक्ट के पास। हमने देखा ट्रुथ है, ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हमने यस को हटाया और क्या लगा दिया? इज किया। और फिर हमने यहाँ पर ट्रुथ दिया है, ट्रुथ किया और स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या कर दिया? स्पोकन कर दिया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस बन गया। फिर से सुन लीजिए, हमने हु को किसमें बदल दिया? होम में। इस क्रिया ने कहा बाई लगा दो तो हमने बाई लगा दिया। अगर इसने कहा होता टू लगा दो तो हम टू लगा देते। अगर इसने कहा कि इन लगा दो तो हम इन लगा देते। इस क्रिया ने डिसाइड किया कि नहीं मेरे साथ बाई ही लगता है, इसलिए हमने बाई किया और हु को क्या कर दिया? होम कर दिया। तो बाई होम। फिर ट्रुथ सिंगुलर है इसलिए इज लगाया, फिर ट्रुथ किया और स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या कर दिया? स्पोकन कर दिया। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो चलिए हम आपको एक दूसरा इसका कॉन्सेप्ट हु वाला है इसको बता देते हैं। और हु का कॉन्सेप्ट क्या होगा जरा ये देखिए। एक काम करिए, दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए ये हु जैसे दिया है आप ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इस ट्रुथ को के अनुसार, इस ट्रुथ के अनुसार हम क्या करेंगे? यस हटाकर क्या करेंगे? इज करेंगे। तो हु इज, फिर ट्रुथ दिया है आप ट्रुथ लिख लो, हु इज ट्रुथ। स्पीक का हम क्या करेंगे? स्पोकन करेंगे और लास्ट में बाई क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। पहले हु को जैसे वैसे उतार लो, फिर ट्रुथ आपका सिंगुलर है इज लगा दो, फिर ट्रुथ ले लो, स्पीक का स्पोकन करो। जो बाई हमें यहाँ पर लगाना था, इस वर्ब ने कहा भैया वहां मत जाओ, बाई को यहीं लगा दो, हमने यहीं पे बाई को लगा दिया। तो ये हो गया हु इज ट्रुथ स्पोकन बाई, लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो आप इसे नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको लेकर के चलता हूं इसका नेगेटिव कैसे होता है, नेगेटिव बता देता हूं। नेगेटिव में देखिएगा, हु डज नॉट वेस्ट टाइम, हु डज नॉट वेस्ट टाइम। चलिए इसको बनाते हैं। हमने हु पाया, चलो ठीक है। हम इस हु को लिखने से पहले आ जाएंगे वर्ब के पास और वर्ब से पूछेंगे कि भैया कौन सा प्रीपोजिशन लाएं। तो इस वेस्ट ने बता दिया कि भैया हमारे साथ बाई लगता है, आप बाई लगा दो, हमने बाई लगा दिया। फिर हु ने कहा कि भैया अगर तुम बाई लगा ली हो तो मुझे भी बदल कर लिख दो, तो हमने क्या कर दिया? होम कर दिया, ठीक है। अब इस डज को हटाओगे, इस डज ने कहा भैया मुझे बदल कर लिखो, तो मुझे बदलने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट हमें क्या मिला? टाइम मिला। टाइम सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या किया? इज लगा लिया। फिर हमने क्या कर दिया? टाइम किया और नॉट को भैया यहां लिखो, क्योंकि ये वर्ब के पहले है तो कहां होना चाहिए? वर्ब के पहले ही होना चाहिए, इसलिए नॉट किया। और वेस्ट को हमने क्या कर दिया? वेस्टेड किया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर से सुन लो, इस वर्ब ने कहा भैया बाई लगाओ तो लगा दिया। हु ने कहा हमें होम में बदल दो, हमने होम कर दिया। फिर इस डज ने कहा कि मुझे बदलने के लिए यहां चले आओ, चले आए। टाइम ने कहा भैया डज को इज में बदल दो, बदल दिया। फिर टाइम यहां पर चलाया। नॉट वेस्ट को हमने नॉट वेस्टेड कर दिया, बन गया। चलिए, अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं। आइए एक और हम लिखते हैं, हु नेवर स्पॉइल्स मिल्क, हु नेवर स्पॉइल्स मिल्क। आइए बनाते हैं। आप देखो जरा, यस लगा हुआ है, ये बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और नेवर बता रहा है कि नेगेटिव है। तो चलो भैया हु को क्या करोगे? हु को हुम में बदल लें। चलो हुम में बदल लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप ये डिसाइड करो किसके पहले प्रीपोजिशन क्या आएगा। तो डिसाइड करने के लिए हम वर्ब के पास पहुंचे। वर्ब ने कहा भैया मेरे साथ बाई लगता है, आप बाई लगा दो, हमने बाई लगा दिया, बाई हुम हो गया। फिर इस यस को हटाओगे, अब यस को हटा करके इज एम आर लगाओगे, तो इसके लिए हम किसके पास गए? मिल्क के पास गए। मिल्क ने कहा भैया मैं एक वचन हूं, इसलिए यस हटाकर क्या लगा दो? हमने इज लगा दिया। इतना क्लियर हो गया। फिर इसी मिल्क को ले लिया और फिर नेवर को ले लिया और फिर स्पॉइल कर दिया, इसका थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया भैया हु का प्रयोग। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, एग्जाम में कैसे पूछे जाता है, किस तरह से बनाते हैं, पैसिव किस तरह से बनाते हैं, एरर्स में किस तरह के आएंगे, ये मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा इसके पश्चात।
तो चलिए मैं आपका इंप्रूवमेंट द सेंटेंस भी वाइज का कराऊंगा, स्पॉटिंग एरर्स भी कराऊंगा, एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं सब मैं कराऊंगा, परेशान ना हो, बस आप पढ़ते चलिए, आपको वाइज आ जाए, उसके बाद देखिएगा प्रैक्टिस करने में कितना मजा आता है। आइए अब हम आपको लेकर के आते हैं होम पे। ठीक है, ये होम क्या होता है ये समझिएगा। इसके दो कंडीशन होते हैं। एक कंडीशन ये होता है कि जब यह क्वेश्चन वर्ड और प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो जब यह क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट हो तो क्या करते हैं जरा देखिए। हमने लिखा होम डू यू लाइक, ये आपका सेंटेंस मिला। अब बताओ यहां पर ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है? हाँ है। अब जरा ये बताओ ये सब्जेक्ट है? बिल्कुल है। ये आपका वर्ब है? हाँ भाई ये वर्ब है। तो बताइए जरा इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। तो जब यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या पैसिव नहीं बनेगा? बनेगा भैया, क्योंकि ये आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट भी है। तो जब ये क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट दोनों है और यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो पैसिव बनाते समय हम इस हुम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हु। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था हु को हुम में बदलते हैं और हुम को किसमें बदलते हैं, हु में बदलते हैं। तो भैया वो नियम यहां पर अप्लाई हो गया। यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसे हमने ऑब्जेक्ट मान लिया और हुम को क्या कर दिया, हु में बदल दिया। समझ में आ गया? हु किया। अब इस डू को हम क्या करेंगे, इज कर दें, किसके अनुसार, इस हु के अनुसार। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो याद रखिएगा जब भी हुम को हु में बदलेंगे, जब भी हुम को हु में बदलेंगे, यहां कोई भी सहक्रिया हो, चाहे डू रहे चाहे डज रहे, वो हमेशा इज में बदलेगा और हम इज में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा हु इज लाइक को क्या करोगे भैया, लाइक करोगे, फिर बाई लगाओगे और यू को यहां लिखोगे और क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जब यहां ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हुम को हु में बदलो, और जब ये हु में बदल जाएगा तो चाहे डू रहे चाहे डज रहे क्या लगाना है, केवल और केवल इज लगाना है। फिर लाइक का लाइक्ड, बाई लगाकर यू को यहां पर लिख देते हैं। चलिए एक आपका ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ये देखिए, जब केवल क्वेश्चन वर्ड का कार्य करें, जब केवल क्वेश्चन वर्ड का कार्य करें तो कैसे करोगे जरा ये देख लो। हमने यहां पर क्या किया, whom does राम give this पेन, क्वेश्चन मार्क। आइए चेक कर लेते हैं। आप बताओ जरा यहां पे ये क्वेश्चन वर्ड है? हाँ है। ये सब्जेक्ट है? बिल्कुल है। ये वर्ब है? बिल्कुल है। तो इसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट ही तो कहेंगे ना, क्योंकि वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो अब मुझे बताइए कि जब ये क्वेश्चन वर्ड है और यहां ऑब्जेक्ट दे दिया तो क्या हम इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ये जैसा है बस ऐसे ही हमें क्या करना है, उतार लेना है। तो जब भी यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हो, अगर यहां ऑब्जेक्ट दिया है तो हुम जैसा है वैसे ही उतर जाएगा। अगर यहां ऑब्जेक्ट है तो हुम को हम क्या करें, हुम को हुम में लिख लें, हुम हो गया। अब बताओ भैया कि डज को क्या कर दें। तो डज ने कहा भैया मुझे ऐसे मत बदलो, आप सीधे ऑब्जेक्ट के पास जाओ, ये बताएगा कि मुझे इज में बदलना है, आई एम में बदलना है या फिर आर में बदलना है। तो हमने क्या पाया, दिस पेन। ये दिस पेन क्या बता रहा है, सिंगुलर। तो इसने कहा भैया कि इस डज को इज में बदल दो, हमने इज में बदल दिया। होम इज, अब इसी को यहां ले लो तो ये क्या हो जाएगा, दिस पेन। गिव का थर्ड फॉर्म क्या करोगे, गिवन, और फिर बाई लगाओगे और राम दिया है राम, लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा भैया होम का कॉन्सेप्ट। ये दो तरह के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, इस तरह से आपका ये बन जाएगा। ठीक रहा। आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड क्या है ये समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन वर्ड है ये आपका क्या है, व्हाट है। व्हाट भी इसी तरह से काम करेगा, जरा ये समझिएगा। पहला जो कॉन्सेप्ट है, जब यह क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों हो, जब यह क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों हो, जब दोनों हो तो कैसे करोगे जरा ये देखो। जब दोनों हो तो कैसे करोगे ये देखो। लिखा व्हाट डू यू वांट, क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। हिंदी क्या होगी, आप क्या चाहते हो। तो ये किसी वस्तु के बारे में पूछ रहा है, किसी चीज के बारे में पूछ रहा है, और वो चीज कौन सी है, निर्जीव होगी। क्योंकि भैया जो व्हाट होता है ना, ये हमेशा निर्जीव ऑब्जेक्ट की बात करता है।
व्हाट हमेशा क्या करता है, निर्जीव ऑब्जेक्ट की बात करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पूछता है। तो ध्यान रखें भैया कि जब व्हाट मिले तो ये चेक करिए कि क्या इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। तो जब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो इसे हम क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों बना लेते हैं। अब ये किस रोल में है भैया, ऑब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है, ठीक है। तो इस व्हाट को जब हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये व्हाट को व्हाट ही के रूप में लिखेंगे। तो हम व्हाट को जैसे देख रहे हैं हम व्हाट को ऐसे उतार लेते हैं। हमने व्हाट को लिख लिया। अब व्हाट को लिखने के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस व्हाट के अनुसार ही हम डू को क्या कर दें, इज में बदल लें। जैसे आपने होम को जब हु में बदला था तो इज लगाया था, उसी तरह से व्हाट को जब लिखोगे तो इसके साथ फिक्स है, चाहे डू रहे चाहे डज रहे, केवल इज ही लगाना है, ठीक है। इसको जब हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो चाहे यहां डू रहे चाहे डज रहे, हमें क्या लगाना है, इज लगाना है। तो हमने डू को क्या कर दिया, इज कर दिया, व्हाट इज हो गया। अब वांट को क्या करोगे, वांटेड, फिर बाई करोगे और यू दिया है तो यू लिख दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दो, बन जाएगा व्हाट इज वांटेड बाई यू, ऐसे हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए दे दिया व्हाट डू यू टीच देम, व्हाट डू यू टीच देम। अब मुझे बताइए व्हाट यहां भी मिला, बिल्कुल मिला। तो अब ये मत करिएगा कि व्हाट देखते ही व्हाट उतारो, डू को इज करो, फिर टीच को टॉट करो, गलत हो जाएगा। इसलिए भैया कि यहां पे क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट दे दिया। हमने डू डज को कहा कि फिक्स है, इज होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं था और ये खुद ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा था। तो यहां पर देखोगे तो ये तो क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन अगर यहां ऑब्जेक्ट दिया है तो ये ऑब्जेक्ट का रोल नहीं करेगा। तो हम अब क्या करेंगे, व्हाट को लिखेंगे, देम के अनुसार हम डू को क्या कर देंगे, आर, देम को क्या करेंगे, दे, टीच को क्या करेंगे, टॉट, फिर बाई, यू दिया है, यू करो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दो। तो ये आपका दो टाइप था, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, ये व्हाट भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। आप इसे नोट कर लो। और इसके बाद में अब आपको लेकर के चलता हूं सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन और बड़े ही जो है लाजवाब क्वेश्चन वर्ड्स हैं, और वो क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हैं आइए ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन वर्ड आपका है हाउ मेनी, फिर ध्यान रखिएगा विच, फिर आपका हो जाएगा हुज। और इन क्वेश्चन वर्ड्स के दो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे जरा समझिएगा। देखिए एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये सब्जेक्ट के पहले आए तो प्रीपोजिशन इनके पहले आता है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट है ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। और कैसा सेंटेंस होगा जरा ये देख लीजिए। और ध्यान रखें मैं अगर हाउ मेनी बता दिया भैया तो विच और हुज का भी उसी तरह से बन जाएगा। जैसे अगर मैंने लिखा हाउ मेनी बॉयज हेट यू, क्वेश्चन मार्क, हाउ मेनी बॉयज हेट यू। आप ये बताइए कि यहां पे हाउ मेनी दिया है, ठीक है। अब आप ये चेक करो कि क्या ये हाउ मेनी सब्जेक्ट के पहले है या नहीं है, या फिर ऑब्जेक्ट के पहले है। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा भैया। काम क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ब के पास जाना पड़ेगा। और वर्ब के पास जाएंगे तो ये वर्ब बता देगी कि आपका क्या है, सब्जेक्ट के पहले है या फिर ऑब्जेक्ट के पहले। तो भैया एक्शन कौन सा हो रहा है, हेट, घृणा करने का कार्य हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गई, वर्ब। और वर्ब के बाद आपका क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। तो याद होगा वर्ब के ठीक पहले जो होगा वह क्या होगा, सब्जेक्ट। तो वर्ब के पहले क्या दिया है भैया, बॉयज। इसका मतलब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और जब ये सब्जेक्ट हो गया तो जरा ये बताइए कि हाउ मेनी आया कहां पर है, सब्जेक्ट के पहले ही तो आया है ना। तो देखिए बॉयज क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के ठीक पहले ही क्या दे दिया है, हाउ मेनी दे दिया है। इसका मतलब ये जो हाउ मेनी है ये किसके पहले है, सब्जेक्ट के पहले है। अगर ये सब्जेक्ट के पहले है तो जो प्रीपोजिशन आएगा वो कहां आएगा, इसके पहले आएगा।
ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जरा ये बताइए मुझे, मैंने ये रख दिया, अब बताइए क्या बॉयज सब्जेक्ट है या नहीं। तो बताएं, ये वर्ब हो गया, वर्ब के पहले क्या दिया है, बॉयज दिया है, तो ये आपका क्या दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए यस वी ओ का फार्मूला सही हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब ये आपका हाउ मेनी जो है ये किस रूप में है भैया, ये सब्जेक्ट के पहले है। तो चलिए अब हम इनका पैसिव करेंगे। तो पैसिव बनाने के लिए हमें वर्ब से इजाजत लेना पड़ेगा कि इसके पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन लाएं। तो हेट ने कहा भैया बाई ले लो, हमने बाई ले लिया। फिर हाउ मेनी बॉयज हैं, हमने लिख लिया हाउ मेनी बॉयज कर लिया, हाउ मेनी बॉयज, बाई हाउ मेनी बॉयज। अब ये ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको इज़हमार लाना है, तो यू के अनुसार क्या ले आएंगे, आर यू, और हेट को हमने क्या किया, हेटेड, लास्ट में क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क। अब आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि बॉयज है इसलिए आर लगाया, नहीं भैया, हमने बॉयज के अनुसार सक्रिया नहीं लगाया है, हमने किसके अनुसार लगाया है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट दिया है इसलिए हमने क्या लगा दिया है, आर लगा दिया है। समझ में आ गया। अब यहीं पे अगर विच होता तो इसी तरह से बन जाता, हुज कर दें तो इसी तरह से बन जाएगा। समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में फिर हम आपको लेकर के चलते हैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे होगा। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा जरा ये देखिए। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जब ये सब्जेक्ट के पहले हो तो प्रीपोजिशन सब्जेक्ट के जब ये ऑब्जेक्ट के पहले हो तो प्रीपोजिशन सब्जेक्ट के पहले आता है। प्रीपोजिशन कहां पर आएगा, सब्जेक्ट के पहले आएगा। कब, जब ये सब कहां पर हो भैया, ऑब्जेक्ट के पहले हो। अर्थात ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के पहले हो, अर्थात ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हो। ठीक है, तो आइए कैसे, जरा सेंटेंस देख लेते हैं। हमने लिखा, अब की बार विच से बनाते हैं। विच विलेज डू यू लाइक, क्वेश्चन मार्क। विच विलेज डू यू लाइक। अब बताएं कि क्या ये जो विच है ये सब्जेक्ट के पहले है या फिर ऑब्जेक्ट के पहले है। आप बताएं कि ये विच जो है सब्जेक्ट के पहले है या फिर ऑब्जेक्ट के पहले है। तो भैया एक सिंपल सा पहचान बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी यहां पे डू या डज मिले तो ध्यान रखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और डू के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ये आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। तो अब मैंने लिखा कि ऑब्जेक्ट के पहले हो तो प्रीपोजिशन कहां लगाएंगे, सब्जेक्ट के पहले। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, यू है, इसका मतलब बाई या टू या इन जो भी लगाना होगा हम किसके पहले लगाएंगे, यू के पहले लगाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, विच विलेज दिया है, विलेज। अब इसी विलेज के अनुसार डू डज को बदल लीजिए। तो विलेज एक वचन है तो हम क्या करेंगे, इज। लाइक का थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, लाइक्ड। फिर बाई यू दिया है, यू कर लीजिए, बस बन गया। समझ में आ गया। तो यहां पर चाहे विच आए, चाहे हाउ मेनी आए, चाहे हु जाए, चाहे हाउ मच आए, सबका इसी तरह से बनेगा। पहले आप क्या करोगे, ये डिसाइड करोगे कि ये ऑब्जेक्ट के पहले है या सब्जेक्ट के पहले। आपने देखा कि ये ऑब्जेक्ट है इसलिए आपने क्या किया, विच विलेज किया। अब इसी विलेज के अनुसार आपने डू डज को इज कर दिया, फिर लाइक्ड बाई लगाकर यू को यहां पर बना लेते हैं। तो ये आपका हो जाता है इस क्वेश्चन वर्ड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके बाद आपको हम लेकर चलते हैं लास्ट स्टेप पे, और लास्ट स्टेप इनका क्या है जरा ये समझते हैं। लास्ट स्टेप की बात करते हैं तो आपको मैं बताने चल रहा हूं किसका प्रयोग, वाई का प्रयोग, फिर आपका वेन का प्रयोग, वेयर का प्रयोग, हाउ का प्रयोग। कैसे करेंगे जरा ये समझिए। इन सभी को अगर मैं प्रयोग करूं कि कैसे, जरा देखिए। वाई डू यू टेक ए कप ऑफ टी। मैंने ये सेंटेंस लिखा, ध्यान रखिएगा ये सब के सब एक जैसे बनेंगे। मैं एक बता देता हूं, आप बना सकते हो। तो भैया जब भी ये क्वेश्चन वर्ड्स आए हों आप इनको उतार लो, इनमें कुछ खास चेंज नहीं करना है। क्वेश्चन वर्ड आप उतार लो, उतारने के बाद देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो कप ऑफ टी के पहले क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो ये ए बता रहा है कि ये एक वचन है, इसलिए डू को क्या करोगे, इज, वाई इज। ए कप ऑफ टी को ले लीजिए, ए कप ऑफ टी, वाई इज अ कप ऑफ टी। और टेक को क्या करोगे भैया,
टेकन, फिर बाई, इस क्रिया ने कहा बाई लगा दो तो हमने बाई कर दिया, फिर यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, यू करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दिया। इस तरह से आपका ये बन जाता है। एक और आपको बता देता हूं, जैसे हाउ डज मदर कुक, और हमने फूड कर दिया, हाउ डज मदर कुक फूड। तो चलिए हाउ को उतार लीजिए, उतार लिया, ये वर्ब है, वर्ब के बाद क्या मिला ऑब्जेक्ट फूड, ये सिंगुलर है इसलिए डज को क्या किया इज, फिर फूड दिया है फूड कर लिया, हाउ इज फूड, फिर कुक को क्या करोगे कुक्ड, फिर बाई लगाओ और मदर दिया है तो यहां पे कर लो मदर, ये आपका हो जाएगा पूरा। तो इस तरह से भैया ये आपके सारे क्वेश्चन वर्ड्स हो गए जिनको हम क्या कहते हैं ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने पढ़ा दिया है, अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं आपका प्रैक्टिस कराऊंगा पूरे टेंस पर, और उस पूरे टेंस का प्रैक्टिस तब आप कर पाओगे जब आप पूरे दोनों वीडियो को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। एक में पूरा मैंने इंटेरोगेटिव दिया है वीडियो में, एक वीडियो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दिया है। आप इन सभी को तैयार रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर के आते हैं इनके प्रैक्टिस के साथ कि कैसे स्पॉटिंग एरर्स में पूछता है, कैसे इंप्रूवमेंट द सेंटेंस में पूछता है, और फिर चेंज करना तो मैंने आपको बता दिया है। तब तक के लिए चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।